जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कल्याण धुन नैया पार। गुरुवर आज की कल्याण धारा, कल्याण धुन नैया पार। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी को जय कल्याण। और आपका भी जो प्रथम कर्तव्य है कि आप भी सभी के लिए जय कल्याण करें, उसके लिए आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये जो है सतयुग महामंत्र है ना। जब इस चीज को हम अपने मस्तिष्क में धारण करेंगे तो हम सतयुग में प्रवेश हो जाएंगे। है कि नहीं? हमें ये नहीं देखना है कि सतयुग अभी 2000 करोड़ साल या 5000 करोड़ साल के बाद आएगा। ये हमें ध्यान में नहीं रखनी है। हमें सतयुग में प्रवेश होने के लिए जो महामंत्र बताए, उस चीज को जब आप मस्तिष्क में लाएंगे तो आप सतयुग में प्रवेश हो गए। आपकी चलने की विधि सत्य हो जाएगी। समझ गए? तो आज की धारा जो है कल्याण धारा, कल्याण धुन, कल्याण धुन नैया पार जी, है ना। ये धुन में, कल्याण धुन में हमें आना ही जो है सतयुग में प्रवेश कहलाएगा जी। कल्याण धुन में हमें चलना ही सतयुग में प्रवेश कराएगा। जी, है कि नहीं? कल्याण धुन जो है हमारे नैया को पार करने के लिए ही है ना जी। तो कल्याण धुन ही जीवन को संवारता है जी, उसी लिए वो जो है कल्याण बना है जी। क्या कि जब आप मानसिक चेतना में कल्याण को लाओगे तो तुम्हारा जीवन जो है संवरना चालू हो जाएगा। जी, इसीलिए एक कल्याण जो है कि नहीं, आदि शक्ति की गूंज है ना। जी। तो इस चीज को धारण करना ही है ना। आप कल्याण गूंज में स्थापित हो गए, जी। कल्याण धुन में स्थापित हो गए। देखिए, कल्याण मतलब हमारी सोच जो है ना, सभी के प्रति अच्छा हो जाना ही एक कल्याण धुन है कि नहीं। हमारी चलने का जो तरीका है वो कल्याण में हो जाए, इसी को कल्याण धुन कहा गया है कि नहीं। धुन कहता है कि इसके ऊपर धुन सवार हो गया है कि नहीं। धुन सवार होने का अर्थ है कि आपकी मानसिक चेतना में कल्याण जो है बस गया है। जब मानसिक चेतना में कल्याण स्थापित हो जाता है और हमारे चेतना से वो चीज दूर नहीं होता है ना, तो आप धुनी हो जाते हैं।
कल्याण धुन ही है कि नहीं। जी आप कल्याण को अलख जगाने लगे, है कि नहीं। जी और कल्याण की अलख जगाना ही आपकी नैया पार करने का इस साधन है। जी जब तक आप कल्याण धुन में नहीं होंगे तब तक आपकी नैया पार नहीं हो सकती, जी नहीं हो सकती, है ना। क्यों कि नैया पार का कहने का अर्थ है कि नैया जो है हमारा, क्या चीज को नैया कहते हैं, हम जो हमारे दिमाग में जो कल्याण नहीं बसा हुआ है, जी जो हमारी मानसिक चेतना में कल्याण आकर्षण नहीं है ना, तो वो हमारे लिए बेड़ा बना हुआ है, रोड़ा बना हुआ है। जी हम उस पार नहीं हो पा रहे हैं। वो नैया को जब तक आप पार नहीं करोगे तब तक आप जानो कि कल्याण धुन आपके अंदर में चलायमान नहीं हुआ है, जी है कि नहीं। जब आपकी मानसिक चेतना में कल्याण हटे ही नहीं जी तो कल्याण धुन आपके अंदर में संचालित हो गया, जी आपकी बेड़ा पार हो गई, जी आपकी नैया जो रुकावट बना हुआ था आप कल्याण के नाव से उस पार हो गए, जी है ना। तो हमें अपने जीवन को संवारने के लिए नैया पार होना पहले बहुत जरूरी है। जी नैया पार नहीं हुए तो आपकी बेड़ा पार होगी ही नहीं होगी, जी और आप परेशानी में जूझते रहोगे, जी है ना। तब तक जूझते रहोगे जब तक आपके मानसिक चेतना में कल्याण स्थापित ना हो जाए, जी है ना। जब मानसिक चेतना में आपका कल्याण स्थापित हो जाएगा तो आपके जो मार्ग होंगे, जो धुन होंगे, वो कल्याण हो जाएगा। जी आप सबके लिए अच्छी सोच लागू कर दोगे। जी जो किसी देखोगे किसी को तो तुम्हारे अंदर से कल्याण ही प्रवाहित होने लगेगा। जब ये धुन हमारे अंदर से चालू हो जाए तब आपकी बेड़ा पार है, तब आपकी नैया पार है कि नहीं। जी अन्यथा बेड़ा पार और नैया पार नहीं है। आपका जीवन परेशानी में ही बीतेगा, जी आप स्वयं में नहीं जी सकोगे। जी स्वयं में तो जीना उसी को कहते हैं जो बेड़ा पार कर लेता है। जी और बेड़ा पार क्या है? बेड़ा पार है हमारे अंदर में धुन सवार हो जाए। जी क्या धुन सवार हो जाए? कि हम लोगों के लिए हित की कामना करेंगे, लोगों के लिए अच्छा ही सोचेंगे, हमारी मानसिक चेतना में कल्याण ही स्थापित हो गई। जी इसे धुन कहते हैं। जी जब ये धुन में हम लागू होंगे तो एक कल्याण धुन होगा, जी है कि नहीं। और वो धुन से, उस मार्ग से जो हम लोग चलेंगे, जी उस मार्ग से हमारी बेड़ा पार हो जाएगी। जी क्या बेड़ा पार हो जाएगी? कि अभी तक जो आपने कल्याण को अपने स्मरण में नहीं रखा था, जी जिसके कारण आप परेशानी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, है कि नहीं, जी वो चीज जो है सो बेड़ा आप पार कर जाओगे। वो परेशानी आपको खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि आपने कल्याण को मानसिक चेतना में बसा लिया, जी है कि नहीं। और अब आपसे जो भी ऊर्जा प्रवाह होंगे, जो भी कार्य होंगे, कल्याणमय होंगे, जी है कि नहीं। तो हमारे जीवन में बेड़ा पार तभी होंगे जब हम कल्याण धुन में आ जाएंगे, जी है कि नहीं। तो वो कल्याण धुन क्या होगा? हमारी मानसिक चेतना से एक क्षण के भी लिए जी कल्याण दूर नहीं जाएगा, तो उसे कहते हैं कल्याण धुन में हो जाना, जी है कि नहीं। और जो व्यक्ति कल्याण धुन में जाता है
उसकी बेड़ा पार हो जाता है, नैया पार हो जाता है जी और वो परमात्मा के साथ में हो जाता जी है ना। और परमात्मा के कार्य को करते हुए आगे चलते जाता है और कल्याण की धारा बहाते चले जाता जी है ना। तो हमें अपने जीवन को बेड़ा पार करने के लिए तत्काल संकल्प लेना चाहिए, क्या कि आज से ही हम, है कि नहीं, ये कल्याण धून में रहेंगे। जी आज से ही हम कल्याण धून में रहेंगे जी और जब आप कल्याण धून में हो जाएंगे तो आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी, आप परमात्मा से मिलोगे, आप मानव भगवान के रूप में संसार में रहोगे, आप जो कहोगे वही होगा, जो चाहोगे वही मिलेगा और जो देखोगे वही कल्याण कर दोगे। जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग जो है कल्याण धून में आ जाएं। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।